जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज आप सभी सुनेंगे विष्णु भगवान की कथा, विष्णु बने वराह। आइए सुनिए कथा। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनकादि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम में पहुँचे। बैकुंठ में विष्णु धाम के द्वार पर भगवान के दो पार्षद जय और विजय द्वारपाल के रूप में बैठे थे। इन दिगंबर साधुओं को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसे नंग धरंग यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं? उनकी बात सनत ने बुरे नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जांच पड़ताल के कैसे अंदर जाने देते भला। अपनी वेशभूषा पर उनके हंसने का भी बुरा नहीं माना, क्योंकि बैकुंठ जैसे वैभवशाली परिवेश में ऐसे साधुओं का क्या काम है। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो। मगर जय विजय नामक द्वारपाल ने सनत सनकादि को अंदर नहीं जाने दिया। इससे ऋषियों को क्रोध आ गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि ऋषियों साधु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्रोध में उन्होंने श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने देव के साथ रहकर भी दैत्यों जैसा व्यवहार किया है, इसलिए अगले जन्म में तुम दोनों दैत्य कुल में जन्म लोगे। द्वार पर इस विवाद को सुनकर भगवान विष्णु स्वयं बाहर आ गए और सनत सनकादि को आदर से अंदर जाने को कहा। उधर जय विजय को दुखी देख भगवान विष्णु ने कारण पूछा। उन्होंने अपने श्राप की सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने कहा, दंडता का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा। इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे पार्षद हो, इसलिए इसका पुण्य भी मिलेगा। मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्य योनि से मुक्ति मिलेगी। सनत सनकादि भगवान के दर्शन कर चले गए। जय विजय की मृत्यु होने पर उनका जन्म कश्यप ऋषि की पत्नी दीति के गर्भ से हुआ। दीति दैत्य कुलों की माता थी, अतः उसके गर्भ से जन्म लेने वाले जय विजय का नाम इस जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ। उन दोनों में प्रबल असुरी शक्ति थी। उन्होंने अपने उत्पात द्वारा असुरी शक्ति के बल पर असुरी राज्य स्थापित किया। उन्होंने देवलोक पर भी आक्रमण कर देवताओं को भी त्रस्त कर रखा था। उन्होंने घोषणा की कि अब से उनके राज्य के सारे यज्ञ उनके ही नाम पर होंगे। देव को कोई यज्ञ भाग में नहीं मिलेगा। किसी भी देवी देवता या ईश्वर की पूजा आराधना के बजाय उनकी ही पूजा होगी। देवगण कभी यहाँ पहुँच ही ना सके, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पाताल में पहुँचा दूंगा। यह निश्चय कर हिरण्याक्ष असुरी शक्ति के बल पर पृथ्वी को रसातल में ले गया। इससे सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। सृष्टि का नियम भंग होने लगा। चतुर्दिक हाहाकार मच गया। ऋषियों मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर विष्णु से प्रार्थना की, भगवान देखिए, इन दो महापराक्रमी असुरों ने क्या किया है। देवताओं का यज्ञ भाग छीना, पूजा पाठ धार्मिक कर्म कांड समाप्त किए और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए। उठिए, कुछ करिए। ब्रह्मा की सृष्टि में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है। आप ऋषियों मुनियों तथा मानवों के रहने का स्थान बनाए। पृथ्वी जल में डूब रही है। उसके उद्धार के लिए बैकुंठ का बाग छोड़कर कोई अवतार लीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा ऋषियों को अवशासन दिया। जब पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अवतार लेना ही पड़ता है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। देवताओं के चले जाने पर भगवान विष्णु ने नीचे देखा।
पृथ्वी का कहीं पता नहीं, सर्वत्र जल ही जल दिख रहा था। फिर तो भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए और समुद्र में कूद पड़े। भयंकर गर्जना के साथ अपनी विशाल डांड पर पृथ्वी को रखकर वे अथाह जल राशि को चीरते हुए ऊपर आ गए। पृथ्वी को समुद्र से ऊपर आते देख तथा वराह का भयंकर शब्द सुनकर हिरण्याक्ष बौखला गया कि किसने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। वराह को देखते ही वह उसे मारने दौड़ा। उसका हर अस्त्र शस्त्र वराह के शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाता था। भगवान कुछ देर उसके प्रहार को झेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे। रूप भले ही वराह का था, पर थे तो वह पर ब्रह्मा अनंत शक्ति भगवान विष्णु। उन्होंने एक ही झटके से हिरण्याक्ष को अपनी डांड पर उठा लिया और घुमाकर आकाश में दूर फेंक दिया। आकाश में चक्कर काटकर वह धड़ाम से पृथ्वी पर वराह के पास ही गिर पड़ा। मरणासन हिरण्याक्ष ने देखा कि वह वराह अब वराह न होकर भगवान विष्णु है। उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, पाप के श्राप को आपने अंत कर दिया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ति दिलाई। मुझे तो मुक्ति मिली, पर मेरे भाई हिरण्यकश्यप का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु हंसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता। तुम्हारे भाई हिरण्यकश्यप के पाप का भी अंत नहीं है। तुम्हारे अंत के लिए पृथ्वी कारण बनी। इसके अंत के लिए मुझे एक और अवतार लेना पड़ेगा। तुम्हारे लिए वराह बनना पड़ा। उसके लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर उसका उद्धार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये शब्द सुनकर हिरण्याक्ष ने बड़ी शांति से अपने प्राण त्याग दिए। तभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे नरसिंह अवतार की कथा। अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप बौखला उठा। हिरण्याक्ष को मारने के लिए नारायण को वराह यानी शुक्र तक बनना पड़ा। अब मैं ऐसा बदला लूंगा कि नारायण ही न रहेंगे। मैं इस भूमंडल से उनका नाम ही मिटा दूंगा। मेरे साम्राज्य में कोई उनका नाम लेने वाला न रहेगा। मैं इस भूमंडल से उनका नाम ही मिटा दूंगा। मेरे साम्राज्य में कोई उनका नाम लेने वाला ना रहेगा। मैंने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है। मैं अवध्य हूँ। देवता, राक्षस, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर मुझे नहीं मार सकते। उसने सारे साम्राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी यज्ञ, जप, तप मेरे राज्य में नहीं होगा तथा किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं होगी। मैं ही अब अपने राज्य का ईश्वर हूँ। मेरे ही नाम का जप तप होगा। मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ। हिरण्यकश्यप जैसी वरदानी राजा की आज्ञा को कौन टालता? सारी प्रजा उसी के नाम का गुणगान करने लगी। उसी के नाम का भजन कीर्तन होने लगा। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसने अपने बल पर नारायण की सत्ता समाप्त कर दी। पर उसकी यह प्रसन्नता बहुत दिनों तक नहीं रही। उसका अपना बेटा प्रहलाद, जिसकी आज्ञा नहीं मानता था, वह अपने पिता को ईश्वर नहीं मानता था। उसने कहा, आप बहुत वीर हैं, ब्रह्मा से आपको बल प्राप्त है तो जीवन का सुख भोगिए। पर सबसे ऊपर जो आदि शक्ति नारायण है, जिससे यह संसार संचालित है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी जिसकी शक्ति से भ्रमण कर रहे हैं, उसमें मेरी आपकी सत्ता की क्या गिनती। इसलिए और चाहे जो करे, पर नारायण भगवान की अपेक्षा ना करे। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा ना रही। वह तड़प कर बोला, घर में ही ऐसा भेदी पैदा हो गया। याद रख, मैं तेरा पिता हूँ। मेरा आज्ञा मानना तेरा धर्म है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी,
उतनी ही आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है जो नीति धर्म तथा वेद विरुद्ध ना हो। मेरा पिता जिस परम पिता परमात्मा का अंश है, उस परम पिता परमात्मा को कैसे न मानो। हिरण्यकशिपु ने दैत्य को प्रहलाद के वध की आज्ञा दी। दैत्यों ने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी, उसे महल से गिराया, सांपों से कटवाया, बांधकर समुद्र में फेंका, आग में डलवाया, पर हर प्रयास में प्रहलाद का कुछ भी बाल बाका न हुआ। मारने वाले मर गए और वह सारे संकटों से खेलता हुआ निकल आया। जब पिता का क्रोध शांत न हुआ तो उसने कहा, पिताजी, आपने अपने ही पुत्र को मरवाने का इतना प्रयास किया, पर भगवान की कृपा से मैं अब भी जीवित हूँ। आप अपना हठ छोड़कर नारायण भगवान से विरोध ना करें, वह सर्वशक्तिमान है। हिरण्यकशिपु हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, जिस नारायण ने मेरे भाई हिरण्यक्ष को मारा है, मैं उसे कभी भी अपने राज्य में पूजित नहीं होने दूंगा। मैंने तेरी मृत्यु के लिए दूसरा नियुक्त किया था, पर अब मैं स्वयं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा और देखता हूँ कि कैसे तेरे नारायण तेरी रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर उसने भरे दरबार में प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और खड़क लेकर बोला, अब मैं तेरा वध करता हूँ, अपने नारायण को कह आकर तुझे बचाए। प्रहलाद के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वह हंसकर बोला, यदि मेरा जीवन शेष है तो अवश्य बचूंगा। हिरण्यकशिपु बोला, यहाँ तेरे नारायण कैसे आएंगे? क्या इस खंबे में से आएंगे? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वह सब जगह है, मुझ में, आप में, इस रस्सी में, खंबे में, आपकी खड़क में, वो तो सर्वत्र है। उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने मन की आँख से देखो, वे यहाँ भी दिखाई देंगे। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा से बाहर हो गया। उसने खड्ग उठाकर जैसे ही प्रहलाद पर प्रहार करना चाहा कि एक भयंकर विस्फोट हुआ, खंबा फट गया। उसमें से एक विचित्र आकृति का जीव निकला, जिसका शरीर तो मनुष्य का था, मुख, हाथ, सिंह जैसे थे, वह नरसिंह था। उसने झटक कर हिरण्यकशिपु को गेंद जैसा उठाया और अपनी दोनों जांघों पर उसे लिटाकर अपने विशाल नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। उस समय गोधूली बेला थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के वर की रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। उसके मरते ही उसके राज्य से उसका आतंक का अंत हुआ। ईश्वर भक्त प्रहलाद उसके बाद राजा हुए। उनके राज्य में धर्म स्थापना हुई। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।